यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सभी? वेलकम बैक आवर चैनल। आज हम ठाकुर जी के ये ड्रेस बनाना आपको बताएंगे। मैंने एक राधा रानी जी की ड्रेस अपलोड की है अभी कल ही। ये सेम उसी की तरह बनाई है। ये दोनों मैंने मैचिंग बनाई है राधा जी और ठाकुर जी के लिए। बस इसमें जो हमें चेंज करना है वो ये करना है, इसमें जो हमने चोली की मेजरमेंट ली है वो 4 इंची की ली है और लंबाई सेम 11.5 की रहनी है। उसमें 3 इंची चौड़ाई ली थी, बाकी ये सेम वैसे ही है। और अब हम इसकी मैचिंग का आपको एक तो नैपी बनाना बताएंगे, जो हम इस वीडियो में बताएंगे कि हमने नैपी किस तरह से बनाई है। ये एक इस ड्रेस के लिए बनाई है मैंने, और एक जो कल राधा रानी जी के लिए ड्रेस बनाई थी उसके लिए बनाई है एक नैपी। तो ये जो नैपी है ये 5, 6, 7 नंबर के राधा रानी और ठाकुर जी का ईज़िली आ जाएँगे, और ये ड्रेस भी। और इसमें इसकी जो ये हमने ड्रेस बनाई है इसकी मैचिंग का कैप बनाना भी हम इसी वीडियो में बताने वाले हैं कि कैसे हमने ये कैप बनाया है। और वीडियो जो है वो पहली जो मैंने अपलोड की है कल, उसे देख लेना। जो मतलब बिल्कुल सेम प्रोसेसिंग है, जैसे जो समझ मैंने उसमें सब कुछ बता दिया था कल ही, कैसे हमें ये घेरा बनाना है, कैसे फ्रिल भरनी है, कैसे ये चोली बनानी है, किस तरह से अटैच करना है, सब कुछ मैंने उसमें कल प्रॉपर तरीके से बता दिया था। तो वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, ज़्यादा लंबी ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो अब हम चलिए कैप बनाना सीखते हैं। और कैप बनाने के लिए सबसे पहले हम कपड़ा लेते हैं, कपड़ा काटते हैं। तो चलिए कपड़ा लेके बताते हैं हम आपको कितना मेजरमेंट लेना है। बनाने के लिए 5.5 इंच लंबाई चौड़ाई का एक कपड़ा कट कर लेंगे। फिर उसको एक बार इस तरह से फ़ोल्ड करेंगे और फिर एक बार इस तरह से फ़ोल्ड कर देंगे। अब इसकी कटिंग करेंगे, यहाँ पर इंच टेप रखकर, इस तरह से इंच टेप रखकर, और इसे जैसे हम यहाँ पे ये जो एरो वाला निशान है एक एक्स्ट्रा तक से लेंगे। तो इस तरह से ही अब हमने यहाँ रखा है, और फिर हम इसे थोड़ा-सा यहाँ रखेंगे, फिर एक निशान यहाँ लगाएँगे, और इसी तरह से ऐसे-ऐसे कर करके यहाँ तक हम निशान लगा लेंगे। अपना इंच टेप इस तरह से घुमाते चले जाएँगे, निशान लगाते चले जाएँगे। फिर चलो मैं निशान लगा के फिर आपको दिखाती हूँ क्या करना है। ये देखिए निशान लग चुके हैं, आप लोगों को दिख रहा होगा। ये निशान लग चुका है। अब हम इसको इसी तरह से कट कर लेंगे, और ये एक साइड ऐसे है और एक साइड ऐसे है। ये हमने डबल कपड़ा लिया था 5.5 इंची का लंबाई चौड़ाई में। चलिए इसे कट कर लेते हैं फिर आपको दिखाते हैं। ये देखिए हमने ये कट कर लिया है। अब हम इसे खोल के दिखा देते हैं आप लोगों को। इसकी गोलाई बिल्कुल प्रॉपर आई है, ये देखिए बिल्कुल गोल है। अब हम इन दोनों को पलट देंगे और उल्टी तरफ से यहाँ चारों तरफ हाफ हाफ इंच का मार्जिन छोड़ते हुए सिलाई लगा लेंगे, और इतनी जगह हम इसे पलटने के लिए छोड़ देंगे। तो चलिए हम आप सभी को सिलाई लगाकर दिखाते हैं। ये देखिए दोनों साइड उल्टी रख के हमने इसमें सिलाई लगा ली है, और ये इतना एरिया हमने छोड़ दिया है। यहाँ से हम इसे पलट लेंगे, और पलटने के बाद में मैं आपको दिखाती हूँ फिर से। ये पलटा गया है, दोनों साइड सेम आ चुकी हैं। अब आप चाहें तो इसके ऊपर कोई डोरी टाइप से या कोई भी मैचिंग ड्रेस की मैचिंग की लैस लगा सकते हैं, या फिर ऐसे ही इसके चारों तरफ से एक सिलाई लगा सकते हैं। मैं इसके ऊपर इस वाली लैस का यूज़ करूँगी। तो चलिए चारों तरफ लैस लगा के फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। और ये जो एरिया हमारा था इसको हम सिल लेंगे, ऊपर से एक सिलाई लगा देंगे। तो मैं जो लैस लगाऊँगी तभी ये सिलाई लग जाएगी, और ये अभी अंदर को मुड़ा-उड़ा हुआ हो रहा है, लैस लगा के प्रॉपर आ जाएगा। तो चलिए लैस लगा के फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए कुछ इस तरह से इसमें लैस लग चुकी है, और ये इसका बैक साइड है और ये इसकी फ्रंट साइड है। अब हम इसका कैप बनाएँगे, उसके लिए हम यहाँ से हाफ हाफ इंच का मार्जिन देते हुए और एक गोलाई बनाएँगे, फिर उसमें हम लेस लगाएँगे। तो चलिए मैं मार्जिन दे देती हूँ, हाफ हाफ इंच का मार्जिन देते हुए एक निशान लगा लेते हैं पहले। ये देखिए निशान लग चुका है। अब आप चाहें तो इसमें इसकी बैक साइड में इसी निशान पर डोरी लगा सकते हो, जो हमारी वो इलास्टिक होती है, इस टाइप की किसी भी इलास्टिक का यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। अपने ठाकुर जी के सर पे इस तरह से मेजरमेंट लेके, जितना भी मेजरमेंट आया उससे हाफ इंच एक्स्ट्रा इलास्टिक निकाल के आप यहाँ पे उसे फिल कर सकते हो। अगर आप बिग जो हमारे बिग होते हैं वो लगा के कैप पहनाना चाहते हो तो बिग लगाने के बाद ही मेजरमेंट लें, और अगर आप बिना बिग के ऐसे ही ठाकुर जी को कैप पहनाना चाहते हो तो आप उनके सर का नाप ऐसे ही ले लें। वरना अगर आपके पास इलास्टिक नहीं है तो आप मेरी तरह सुई धागे से भी इसको फिल कर सकते हैं। तो चलिए सुई धागे से कैसे इसमें हम फिल भरेंगे मैं आप लोग को दिखाती हूँ। इस तरह से सुई धागे से ये दिख रहे होंगे आपको, बड़े-बड़े टाँके लगा लें, और ये बैक से सुई अटैच करें जिससे जो हमारी गीठा वाला हिस्सा है वो बैक में आ जाए। और पहले पूरे में यहाँ से लेके यहाँ तक मोटे-मोटे टाँके सुई धागे के मार लें, और धागा काटे नहीं। फिर मैं आपको बताती हूँ क्या करना है। ये देखिए हमने पूरे में टाँके मार लिए हैं, और टाँके मारने के बाद में सुई हमने ये बैक में निकाल ली है। अब हम इसे क्या करेंगे, अब हमारे ये जो धागे हैं, एक दोनों धागे, एक हमारी गीठा का धागा और क्या कहते हैं, एक हमारी गीठा का धागा और एक ये वाला हमारा सुई का धागा है, इन दोनों को हम, ये हमने सुई निकाल ली है बैक की तरफ, ये हमने पूरे में यहाँ मोटे-मोटे टाँके मार लिए हैं। अब हम इन्हें इस तरह से दोनों धागों को, एक गीठा वाला और दूसरा, इस तरह से खींच लेंगे। कुछ इस तरह से कैप की सेव आ जाएगी ये इस तरह से जितना हमारे ठाकुर जी का सर है, उनके सर पे इस तरह उठा के और उसके बाद में इसे खींचे और सुई निकाल दें जिससे उनको लगे ना। और जितना भी हमारे कैप का साइज़ है वहीं इस तरह से करके उसको, और बाद में दोनों धागों में कैप को पहनाने के बाद में कुछ इस तरह का इसका लुक आ रहा है, बिल्कुल प्रॉपर है, बिल्कुल प्यारा सा इसका लुक आया है। ये देखिए आप। अब नेकर की कटिंग करेंगे। नेकर की कटिंग करने के लिए हमने ये 2.5 इंच चौड़ाई और 4.5 इंच लंबाई के 2 फैब्रिक कट कर लिए हैं। अब हम इनको इस तरह से रखेंगे, और इस तरह से रखने के बाद ये जो हमारी फोल्डेड साइड है यहाँ से हम हाफ इंच का एक मार्क निशान लगाएंगे, और ये जो हमारी ओपन साइड है यहाँ से हम 1.5 इंच पर एक मार्क लगाएंगे, और फिर इन दोनों मार्क को मिला देंगे। फिर यहाँ से ये वाला जो कॉर्नर है इसे हम कट कर लेंगे। कट करके मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए दोनों कॉर्नर हमने कट कर लिए हैं। अब ये हम ओपन करके दिखाती हूँ कुछ इस तरह से हो जाएगा। अब हम ये वाली जो साइडें हैं इनकी, ये वाली, इन्हें थोड़ा थोड़ा सा अंदर को मोड़ेंगे डबल करके कुछ इस तरह से। ये भी और क्या कहते हैं, ये आगे वाली साइड पहले ये तो ये कर लेते हैं चारों साइड फोल्ड, फिर मैं आपको दिखाती हूँ क्या करना है। ये हल्का हल्का सा ऐसा करके और फिर इसे डबल फोल्ड कर देंगे यूँ करके, जो मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखिए हमने चारों साइड जो है दोनों इसकी फोल्ड कर ली हैं। अब ये हम इस तरह से यहाँ पे सिलाई लगा देंगे, हाफ इंच का मार्जिन देते हुए दोनों को उल्टा रख के कपड़ों को।
और इस तरह से दोनों इक्वल करके यहाँ पे हाफ इंच का मार्जिन देके सिलाई लगा देंगे और एक साइड से यहाँ पे भी इस तरह से हाफ इंच का मार्जिन देके सिलाई लगा देंगे। चलिए सिलाई लगा के फिर मैं आपको दिखाती हूँ क्या करना है। ये देखिए कटिंग हो, ये मैंने सिलाई लगा दी है, यहाँ भी सिलाई लगा दी है और यहाँ भी सिलाई लगा दी है। और अब हम ये ऊपर से इस तरह से करके और इस तरह से इसे फोल्ड कर देंगे पूरे को, और ये ऐसे ही पूरा फोल्ड हो जाएगा। यहाँ तक फोल्ड करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ क्या करना है। ये देखिए सिलाई लगने के बाद में ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। अब इसके हम यहाँ पे बैक साइड में डोरी जो हमारी लास्टिक है वो लगाएंगे। लास्टिक आप अपने ठाकुर जी की कमर से नाप के मेजरमेंट लेके तब लगाएं, जितने भी आपके ठाकुर जी की कमर हो। तो चलिए यहाँ पे एक लास्टिक लगा लेते हैं। मैं बताऊँगी कितने इंच की लास्टिक लगानी है। इस तरह की है डोरी वाली, कोई भी आपके पास लास्टिक हो आप वो ले लें। और ये 4.5 इंच लंबाई से लास्टिक की रखनी है। तो चलिए कट करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ कैसे लगानी है। एक साइड में कपड़े के एक साइड में यूँ करके लास्टिक लगा के और मशीन रख के और फिर लास्टिक को इस तरह से खींचते जाना है, कुछ इस तरह से खींचते जाना है। और हमें ये अपने इस जो हमारे लास्ट पॉइंट है यहाँ तक खींचनी है और तब हमें लास्टिक लगानी है पूरा खींचने के बाद में। तो चलिए इसे लगा के फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए हमारे यहाँ इस पे पूरे इस तरह से हमने लास्टिक लगा ली है। और हम इसको पैक करके और इन दोनों को इस तरह से हाफ इंच का मार्जिन देते हैं, यहाँ पे एक सिलाई लगा देते हैं। चलिए सिलाई लगा के फिर मैं आपको दिखाती हूँ क्या करना है। ये देखिए हमारी निकर तैयार हो चुका है। ये देखिए, चलिए अब हम इसे आपको पहना के दिखाते हैं। देखिए नेकर की शेप बिल्कुल फिट आई है, एकदम प्रॉपर आई है। और मैंने गर्मियों की वजह से थोड़ा लूज ही नेकर बनाया है, आप चाहें थोड़ा टाइट भी बना सकते हैं। और मैं प्रॉपर ड्रेस बना के आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखिए पहनाने के बाद में कुछ इस तरह का लुक इसका आया है, बहुत ही प्यारा लग रहा है। ये मैचिंग की कैप हो गई, ये ड्रेस हो गई और मैंने नेपी भी मैं दिखा देती हूँ एक बार आपको, मैचिंग की ही पहनाई है, दिख रही होगी। इसमें सारा कुछ मैचिंग का है। सो आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। अगर आप लोगों को कुछ भी प्रॉब्लम आई समझने में तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताएं, या कुछ भी नहीं है समझो भी चोली बनानी नहीं आई हो या घेरे में कोई दिक्कत आई हो कैप में, मैं आप लोगों को दोबारा से वीडियो बना के बता दूँगी। आज की वीडियो यहीं रखते हैं।